प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मरियमनंदन आराधना, ईश्वर सत प्रभु आराधना, मरियमनंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना आराधना आराधना, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु प्रभु 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 यीशु प्रभु, यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। एक साथ गाएंगे, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना 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 आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना 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 आराधना, मुक्तिदाता 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 मुक्ति
मुक्तिदाता 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 हल्लेलुया 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 यीशु प्रभु 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 गाएंगे यीशु प्रभु 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 आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना पिता आराधना आराधना यीशु आराधना। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज की इस पवित्र आराधना में मैं पिता परमेश्वर के नाम से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु ने हमें यह शुभ दिन दिया है। आइए हम इस आराधना में बड़ी भक्ति भावना के साथ सहभागी हों। प्रभु यीशु जो परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, आइए हम बड़ी भक्ति भावना से इस आराधना में मन और हृदय से भाग लें। हम सब जुबली वर्ष में हैं। इस जुबली वर्ष का विषय आशा के तीर्थ यात्री है। संत पिता फ्रांसिस ने यह विषय कलीसिया को दिया ताकि कलीसिया पृथ्वी पर स्वर्ग की ओर यात्रा करते हुए अपने विश्वास का नवीनीकरण करे। सेकेंड वेटिकन काउंसिल के ल्यूमेन जेंसियम, जिसका अर्थ है लाइट ऑफ द नेशन, इस कलीसियाई सेकेंड वेटिकन काउंसिल के ल्यूमेन जेंसियम सेकेंड वेटिकन काउंसिल के डोगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च के ल्यूमेन जेंसियम नामक कलीसियाई संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि कलीसिया एक यात्री कलीसिया है।
ल्यूमन जेनसियम के अध्याय 7 में इस बात का जिक्र किया गया है कि कलीसिया इस पृथ्वी पर यात्रा कर रही है और उसका लक्ष्य स्वर्ग तक पहुंचना है। इस यात्री कलीसिया इस पृथ्वी पर कलीसिया जब यात्रा कर रही है तो इस यात्रा के दौरान हमारा लक्ष्य या हमारा केंद्र बिंदु उस स्वर्ग पर होना चाहिए। और उस स्वर्ग को लक्ष्य मानकर जब हम यात्रा कर रहे हैं तब हमारा विश्वास भरोसा ईश्वर से कभी नहीं हटना चाहिए। हमारा विश्वास और भरोसा उस ईश्वर पर अटल और अडिग बना रहना चाहिए। हमारे इसी विश्वास के नवीनीकरण के लिए संत पिता फ्रांसिस ने अपनी दूरदर्शिता के द्वारा कलीसिया को यह विषय प्रदान किया। विश्वास का नवीनीकरण वचन से हटकर कभी नहीं हो सकता। आज हमें प्रभु के वचनों से जुड़कर ही विश्वास का नवीनीकरण करना है। आइए हम इस विश्वास के नवीनीकरण के लिए पवित्र बाइबल से नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 35 के वचन संख्या 3 और 4 को बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ दोहराएं, क्योंकि इसमें नबी ईसायास ने बहुत ही आशा और उम्मीद भरा संदेश इस्राएलियों को जब वे बेबीलोन में निर्वासित होकर जीवन बिताते थे, उन्होंने बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ यह वचन दिया था। आइए हम सब इस वचन को एक साथ दोहराएंगे। इस वचन को एक बार आप मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद हम इस वचन को लगातार दोहराकर अपने विश्वास का, अपनी आशा का नवीनीकरण करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय आप इस आराधना से जुड़े हुए हैं। वचन कहता है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। कृपया आप मेरे पीछे दोहराइए। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, ढारस रखो, डरो मत, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, आ रहा है। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, ढारस रखो, डरो मत, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, आ रहा है। इस वचन को
हम गीत के रूप में दोहराएंगे। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो डरो मत, ढारस रखो डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो डरो मत, ढारस रखो डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। आप सभी कोई जो इस वचन को सुन रहे हैं, आइए हमें एक साथ अपनी आशा, अपने विश्वास के नवीनीकरण के लिए इस वचन को एक साथ दोहराएं। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो डरो मत, ढारस रखो डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को
सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, नाराज को डरो मत, नाराज को डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, नाराज रखो डरो मत, नाराज रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 20 में लिखा है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु मसीह की राह देखते रहते हैं। संत पौलुस हमें यह सिखाते हैं कि हमारा अपना देश, हमारा खुद का देश इस पृथ्वी पर नहीं, हमारा खुद का देश स्वर्ग है। हमारा असली देश स्वर्ग है। इस पृथ्वी पर तो हम परदेशी हैं। हम संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 के वचन संख्या 17 में इस वचन को पढ़ते हैं, यदि आप उससे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। संत पेतरुस कलीसिया को यह शिक्षा देते हैं कि यदि हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं तो जब तक हम
इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हम परदेश में हैं, उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। अर्थात इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, हमें उस पिता पर श्रद्धा रखते हुए उस पिता के वचनों का आदर और सम्मान करते हुए अपने जीवन को जीना है। इस बात को हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 के वचन संख्या 13 से 16 तक में भी पढ़ते हैं। इस बात को हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 के वचन संख्या 13 से 16 तक में इस बात को पढ़ते हैं। यह वचन का मर्म यह है, इब्राहिम के विषय में लिखा है, इब्राहिम अपने आप को पृथ्वी पर प्रवासी या परदेशी मानते थे और वह एक उत्तम देश अर्थात वह एक उत्तम देश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। अर्थात विश्वास के पिता इब्राहिम जब तक इस पृथ्वी पर रहे, वे अपने को परदेशी और प्रवासी मानकर अपने को परदेशी और प्रवासी मानकर अपने जीवन को जिया। आज हमें भी जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक जीते हैं, हमें पिता परमेश्वर पर श्रद्धा और सम्मान रखते हुए अपनी जिंदगी को जीना है। विश्वास का नवीनीकरण या हमारे जीवन में आशा का नवीनीकरण तब जरूरत पड़ता है जब हमारे जीवन में निराशा प्रवेश कर गई हो, हमारा लक्ष्य धूमिल हो गया हो, हम रास्ते भटक गए हो या हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो गए हैं, तब ही हमें नवीनीकरण की जरूरत पड़ती है। आज हमारी आशा का नवीनीकरण हमें प्रभु यीशु के वचनों को अमल करके अपनी आशा का नवीनीकरण करना है। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 43 के वचन संख्या 18 में लिखा है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। हमारे जीवन में नवीनीकरण तब हो सकता है जब हम पुरानी बातों को त्याग दें। यदि मैं पुराने विचारधारा, पुरानी सोच विचार को लेकर चल रहा हूं और फिर नवीनीकरण भी चाहता हूं, तो यह मेरे जीवन में संभव नहीं है। जब प्रभु यीशु अपने उपदेश शुरू किए तो सर्वप्रथम उन्होंने यह बात कहते हुए मार्कुस के सुसमाचार में उपदेश देने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। नवीनीकरण पश्चाताप के बाद ही आएगा। यह नवीनीकरण का पहला भाग पश्चाताप है। आज हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आज हमारे समर्पित जीवन में, याजकीय जीवन में, आज यदि नवीनीकरण चाहिए तो हमें अपने गुनाहों के लिए
अपने कमजोरियों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है। आज हमें अपने जीवन में आत्म मंथन करने की जरूरत है। प्रभु के वचनों को सुनकर हम अपने आप को जांचें, परखें। क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी यात्रा का लक्ष्य सही है? वचन एक आईने की तरह है। वचन हमें अपना असली स्वरूप दिखाता है। वचन हमें हमारी असलियत प्रदर्शित करता है। वचन ही हमें हमारी असली छवि को बताता है। हम वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं। यदि हम ईश्वर को पिता कह रहे हैं तो हम उसके पुत्र हैं। लेकिन बहुत लोग यह महसूस तक नहीं करते कि ईश्वर हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं। आज इस बात को हम में से एक एक जन को महसूस करने की जरूरत है। यूहन के पहले पत्र अध्याय 3 के वचन संख्या 1 में संत यूहन यह लिखते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। वास्तव में हम ईश्वर की संतान हैं। यही सही है, यही बात, यही सच्चा। वास्तव में हम ईश्वर के पुत्र हैं। यही हमारी पहचान है, यही हमारी अस्मिता है। पर आज हम अपनी पहचान खो चुके हैं। इस दुनिया में यात्रा करते हुए हम अपनी पहचान खो चुके हैं। आज हमें प्रभु यीशु में अपनी पहचान को नवीनीकरण करने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 प्रभु यीशु पहाड़ी पर उपदेश देते हैं। उन्होंने उस पर्वत प्रवचन पर ईश्वर को कई बार स्वर्गीय पिता कहकर संबोधित किया है। उन्होंने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई और उस सुंदर प्रार्थना में भी उन्होंने हमें यह सिखाया, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। अर्थात आज पिता जो स्वर्ग में है, आज हमें उस स्वर्गीय पिता को इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें यह अनुभव करना है, महसूस करना है कि वही हमारा असली पिता है। आज प्रभु यीशु के उन्हें वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए हम इस समय यह महसूस करें कि ईश्वर हमारा पिता है। वह हमारे जीवन में नई आशा दे सकता है, नई उम्मीद जगा सकता है। आज इस आराधना में आगे बढ़ते समय हम अपने आप को यह एहसास दिलाएंगे, हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हैं और प्रभु की इस पवित्र उपस्थिति में हम अपने आप को एक पुत्र की भांति पिता को सौंप देंगे। मैं इस आराधना में आप सबों का स्वागत करते हुए आग्रह करता हूं, हम अपने आप को इस समय प्रभु को सौंप दें। आज हमें प्रभु के वचनों को माध्यम बनाकर प्रभु को महसूस करने की जरूरत है, प्रभु को खोज करने की जरूरत है, जैसा वचन हमें सिखाता है। आइए हम इस सुंदर गीत के द्वारा अपने आप को उस मनोभाव प्रदान करें कि
प्रभु, आइए हम इस गीत के द्वारा इस आराधना में आगे बढ़ें। यीशु के खोज करा, मसीह के चैनी लेवा, आयो अबा मां। दुखी में मौके खोजा, कहला जीसो। गरीब मन में मौके देखा, कहला मसीह। दिन दुखी में मौके खोजा, कहला जीसो। गरीब मन में मौके देखा, कहला मसीह। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। यीशु के खोज करा, मसीह के चैन लेवा, आयो अबा मां। यीशु के चैन लेवा, मसीह के धैर्य लेवा, भैया बहिन मां। खुशी में मौके पावा, कहला जीसो। मेरे मिलाप में मौके जाना, कहला मसीह। हंसी खुशी में मौके पावा, कहला जीसो। मेरे मिलाप में मौके जाना, कहला मसीह। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। सुंदर समय चल जाते, मेरा हमर ढल जाते। यीशु के खोज करा, मसीह के चैन लेवा, आयो अबा मां। यीशु के चैन लेवा, मसीह के धैर्य लेवा, भैया बहिन मां। यीशु के खोज करा, मसीह के चैन लेवा, आयो अबा मां। यीशु के चैन लेवा, मसीह के धैर्य लेवा, भैया बहिन मां।
इस आराधना में हम अपने आप को समर्पित करें। मैं आग्रह करता हूं, इस समय आप जो इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, अपने आप को प्रभु को सौंप दें। यदि आपके जीवन में निराशा है, आप लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, आपको शारीरिक कष्ट है, पीड़ा है, बहुत इलाज करने के बावजूद चंगाई नहीं मिले, स्वस्थ लाभ नहीं मिला, एक बार आप अपने आप को प्रभु को सौंप दें। प्रभु यीशु जो हमारा मुक्ति दाता है, जो हमारा उद्धार करता है, वह हमें हमारे जीवन में वह आशा का संचार करेगा। नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 35 के वचन संख्या 6 और 7 में लिखा है, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगे, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जीवन में निराशा है, जीवन में टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं, एक बार आप अपने आप को प्रभु पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। जब तक हम अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। एक बार अपनी इच्छा, अपनी कामना, मैं, मेरा, मेरी सोच, मेरी पहचान, इन सारी बातों को त्याग कर प्रभु को सौंप कर प्रभु की पहचान को अपनाने का प्रयत्न करें। प्रभु यीशु का एक ही पहचान, वह ईश्वर का पुत्र। प्रभु यीशु का एक ही पहचान था कि वह ईश्वर का पुत्र था, और हम भी अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रभु को सौंप दें। इस समय मैं आग्रह करूंगा, आप अपना नाम लेकर अपने आप को प्रभु को सौंप दें। परिवार के एक सदस्यों का नाम लेकर, या जिस किसी के लिए आप प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं, आप उनका नाम लेकर प्रभु को सौंप दें। वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। हमारे जीवन के अधूरेपन, हमारे जीवन के धार्मिक शिथिलता, आलस्य, हमारे जीवन के व्यक्तिगत कमियां, बुराइयां, सब कुछ को प्रभु को सौंप दें। आर्थिक तंगी, गरीबी, जमीन की समस्या, बीमारी में पड़े हुए हैं, या कई तरह से कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप प्रभु को समर्पित करें। आइए हम अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह हमारी सुधि ले, हमारे जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्याओं को अपने ऊपर ले ले, क्योंकि वह ईश्वर का मेमना है,
जो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु यीशु वह जीवित मेमना है जो हमारे दुखों को हर लेता है। आइए अपने सारे दुख तकलीफ प्रभु को समर्पित करते हुए हम उनके पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि वह पवित्र आत्मा हम सबों पर छाया रहे, हम सबों पर अपने अधिकार ले, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त कर सकें। आइए पवित्र आत्मा की अभिलाषा करते हुए, पवित्र आत्मा की कामना करते हुए हम गीत के रूप में उन्हें पुकारें। हे आत्मा मुझ में उतर आओ, हे आत्मा मुझ में उतर आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। प्रज्ञा की आत्मा आओ, प्रज्ञा की आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। बुद्धि की आत्मा आओ, बुद्धि की आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। सुमति की आत्मा आओ, सुमति की आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। धैर्य की आत्मा आओ, धैर्य की आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। समझ की आत्मा आओ, समझ की आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से
के आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। हे आत्मा मुझ में उतर आओ, हे आत्मा मुझ में उतर आओ। हे पिता परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक मसीही भाई बहनों माता पिताओं को जो इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। हे अब्बा पिता, हम किसके पास जाएं? तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे पिता, तू ही हमारा आसरा और भरोसा है। तेरे विश्वासी बेटे बेटियां जो इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, उन्हें छू ले, उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, उनके रोग बीमारियों को दूर कर दे। पिता, बड़े विश्वास और भरोसे के साथ भी आशा उम्मीद लगाए हुए तेरी ओर निहार रहे हैं। वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। आशा लगाए हुए इन विश्वासी बेटे बेटियों की ओर हे पिता परमेश्वर अपनी दृष्टि फेर दे। हम नहीं बल्कि तू इन्हें जानता है, इनके हर एक परिस्थितियों को जानता है। पिता, आज इनकी परिस्थिति, इनकी समस्याओं के अनुसार इन्हें समाधान प्रदान कर। यीशु के नाम पर आज इन्हें हर तरह की विपत्ति, संकट, समस्या, हर तरह की समस्या में समाधान प्रदान कर। हे अब्बा पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास और भरोसे के साथ इनके सारी समस्याओं को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। बड़े विश्वास और भरोसे के साथ इन सभी के निवेदनों, मतलबों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए हम यह प्रार्थना तेरे एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है यीशु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है यीशु जी। तू महान है, तू
धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी आशीष कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू महान है यीशु, तू महान ईश्वर है जो हम सबों को प्रभु यीशु प्यार करता है। महान है, तू महान है प्रभु जी, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। प्रभु यीशु सारी सृष्टि तेरी प्रशंसा करती है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी प्रशंसा करती है। प्रभु यीशु सभी आशीषों के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरी प्रशंसा करते हैं यीशु। तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो यीशु जी, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु यीशु हम तेरी स्तुति करते हैं अपने गीतों के द्वारा, अपने वाद्यों के द्वारा। प्रभु तेरा वचन में कहता है गीत बजाते, वाद्य करते हुए, नृत्य करते हुए प्रभु की स्तुति करो। प्रभु यीशु तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु यीशु तू ही एकमात्र ईश्वर है, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा हो यीशु। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आइए हम एक साथ धन्यवाद गाते हुए गाएंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद यीशु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद यीशु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद यीशु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।
साझेदार